हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। तो चलिए अब हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देयर वरंट मैनी पीपल ब्लैंक द मीटिंग। ऑप्शन हैं इन, इनटू, ऑन, बाय। जल्दी सोचें सही आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज़ इन द मीटिंग, क्योंकि इन क्या बताता है, रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो इन द मीटिंग, मीटिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, माला हर्ड आ ब्लैंक द डोर। तो नॉक ऑन द डोर होगा या नॉक इनटू, नॉक थ्रू, नॉक इन। द करेक्ट आंसर इज नॉक ऑन द डोर। देखिए नॉक एक वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और एक नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। जब ये वर्ब होता है नॉक तो एट लगता है, नॉक एट यानी खटखटाना। जैसे आई नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी ओपनड इट। आई नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी ओपनड इट। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है। लेकिन जब हम नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो ऑन का यूज़ होता है। जैसे आई हर्ड आ नॉक ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर क्या सुना, एक खटखटाहट सुनी। तो सुना यहाँ क्रिया है और आ नॉक क्या हो गया, नाउन हो गया, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज़ आ ब्लैंक नथिंग फेलो। तो गुड फॉर, गुड एट, गुड इन, गुड फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज़ गुड फॉर नथिंग, क्योंकि गुड फॉर नथिंग एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब कोई कहता है यू आर गुड फॉर नथिंग यानी तुम किसी काम के नहीं। चलिए नंबर 4, ही इज़ डिवॉइड ब्लैंक कॉमन सेंस। तो इन, ऑन, ऑफ, फॉर। द करेक्ट आंसर इज़ ऑफ, डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस। देखो डिवॉइड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित। तो डिवॉइड ऑफ एक फ्रेज़ होता है जिसका अर्थ है किसी चीज़ से वंचित होना, किसी चीज़ से रहित होना। जैसे हम बोलेंगे मैनी विलेजेस आर डिवॉइड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। बहुत सारे गांव मूल सुविधाओं से वंचित हैं। अच्छा, डिवॉइड के जितने भी सिनोनिम्स हैं सब में ऑफ आता है। यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। देखो जैसे डिवॉइड ऑफ होता है वैसे ही होता है डिप्राइव्ड ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ। तो ये सारी जगह क्यों क्या आ रहा, ऑफ आ रहा है, क्योंकि सबका अर्थ है किसी चीज़ से वंचित, है ना। चलिए अगला देखते हैं, ही हैज़ ग्रेट लव ब्लैंक पोएट्री। तो ऑप्शंस हैं फॉर, ऑफ, एट, इन। द करेक्ट आंसर इज फॉर। लव फॉर, फॉन्डनेस फॉर, अफेक्शन फॉर, रिस्पेक्ट फॉर, रिगार्ड फॉर। आपको याद आया होगा अगर आपने वीडियोस देखे हैं। नेक्स्ट है, शी इज़ वीक ब्लैंक मैथमेटिक्स। एट, इन, ऑन, फॉर। द करेक्ट आंसर इज एट, वीक एट मैथमेटिक्स। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करने में, किसी विषय में कमज़ोर है तो हम वीक एट का उपयोग करते हैं। इसी तरह गुड एट होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में, किसी काम में अच्छा है तो गुड एट का यूज़ होता है। कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी आता है जैसे कि ही इज़ गुड ब्लैंक स्विमिंग। तो इन से हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे हिंदी में आएगा वह तैरने में अच्छा है, लेकिन गुड एट स्विमिंग। ओके, चलिए अगला देखते हैं, नंबर 7, आई ब्लैंक यू टू कीप क्वाइट। तो बैग फ्रॉम, बैग फॉर, बैग ऑफ या केवल बैग। द करेक्ट आंसर इज बैग, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होगा। आई बैग यू टू कीप क्वाइट। देखो बैग का मतलब क्या होता है, एक तो होता है भीख मांगना और दूसरा होता है निवेदन करना। ठीक है, तो भीख मांगने के सेंस में एक फ्रेज़ होता है, मैं आपको बता दूं पूरा, कि बैग समबडी फॉर समथिंग, यानी किसी से कुछ मांगना, गिड़गिड़ाते हुए मांगना, भीख मांगना एक तरीके से। ठीक है, और एक बैग हो जाता निवेदन करना। आपने एप्लीकेशन में लिखा होगा स्कूल में, आई बैग टू से दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल ब्लैंक द एप्लीकेशन फॉर्म। आउट, इन, अप, ओवर। द करेक्ट आंसर इज फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो फिल इन का मतलब क्या होता है, किसी फॉर्म को भरना, फॉर्म में जो खाली जगह उसको भरना। जबकि फिलअप क्या होता है, फिलअप होता है किसी
समझ लो खाली बाल्टी है, कोई खाली बर्तन है, उसको ऊपर तक भरना। आपने फिल इन द ब्लैंक्स तो सुना ही होगा, है ना, तो फिल इन। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 9 है ही लिव्स ब्लैंक मालाबार स्ट्रीट। ऑप्शंस हैं एट, अक्रॉस, इन, ऑन टू, एंड द करेक्ट आंसर इज एट। देखो एट क्या बताता, छोटा स्थान, तो एट मालाबार स्ट्रीट। वैसे स्ट्रीट में इन आता है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम दे दिया मालाबार स्ट्रीट, तो एट का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ही ब्लैंक द ऑफर एंड वॉज हाईली प्लीज्ड। तो ऑप्शंस देखें क्या क्या है, जम्प्ड इन, जम्प्ड ऑन, जम्प्ड एट और जम्प्ड टू, एंड द करेक्ट आंसर इज जम्प्ड एट। देखिए दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वैसे तो जंप से बहुत सारी फ्रेजेस बनते हैं, लेकिन अभी आप दो सीख लीजिए। एक होता है जंप एट और एक होता है जंप टू। जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑफ़र को, किसी प्रपोज़ल को बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है ना, उछल के बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है, लपक लेता है, तो हम जंप एट का उपयोग करते हैं। और एक होता है जंप टू, जब कोई व्यक्ति उछल कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, बगैर फैक्ट के, बगैर किसी एविडेंस के, है ना, जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंच जाए, तो जंप टू। तो ये हम कैसे पहचानते हैं, खालिस्तान के बाद आप देखो क्या लिखा है, अगर वहाँ ऑफ़र है, प्रपोज़ल है, तो जंप एट लगाएंगे, और अगर वहाँ पर कॉन्क्लूज़न शब्द आ रहा है, निष्कर्ष शब्द आ रहा है, तो हम जंप टू लगाएंगे। वैसे जंप से बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमको सीखना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज जंप्ड एट। नंबर 11 है ही इज़ ब्लाइंड ब्लैंक हिज ओन फॉल्ट्स। तो विथ टू, ऑफ, फ्रॉम, एंड द करेक्ट इज टू। ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। देखो ब्लाइंड में दो प्रेपोजिशंस आपको मिलेंगे, एक होता है ब्लाइंड इन। अगर कोई पर्सन वाकई में अंधा है, उसकी आंखें काम नहीं करती, दाईं आंख काम नहीं करती, बाईं आंख काम नहीं करती मान लीजिए, तो हम इन का उपयोग करते हैं। जैसे ही इज़ ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधा है, यानी अनअवेयर है किसी चीज़ के प्रति, वो अनअवेयर है, तो टू का उपयोग किया जाता है ना। तो अच्छा, लेकिन अनअवेयर में क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक फ्रेज़ होता है अलाइव टू। अलाइव टू का मतलब क्या होता है, अवेयर ऑफ। तो ब्लाइंड में दो बातें हैं, इन जब सही में अंधा है, टू जब अनअवेयर है, तो यहाँ पर अनअवेयरनेस की बात हो रही है। नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। यानी 4 ऑप्शन हैं, इनमें से केवल एक सही है, 3 गलत हैं। देखते हैं, पहला है यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू माय हाउस, शी विल नेवर एडहेयर विथ हर स्केड्यूल या शेड्यूल, माय फादर डज नॉट केयर ऑफ हिज फैमिली, एंड द नेक्स्ट इज हर मदर इज़ ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। तो जल्दी सोचें, इन 3 में से कौन सा सही है जिसमें करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। ऐसे सवाल भी आते हैं। द करेक्ट इज़ डी, हर मदर इज़ ओबीडियंट टू हर हस्बैंड, क्योंकि ओबीडियंट में टू आता है, आज्ञाकारी। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति आज्ञाकारी है, याद रखो के प्रति मतलब टू। जैसे ही इज़ लॉयल टू हिज कंट्री, वो अपने देश के प्रति वफादार है। तो लॉयल टू, डिसलॉयल टू, फेथफुल टू, ऐसे करके आपको याद रखना होगा। अच्छा, बाकी 3 में देखो क्या गड़बड़ है। पहला ऑप्शन है यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू माय हाउस। देखो एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आता जब भी प्रवेश करने की बात हो। जैसे ही एंटर्ड द क्लास, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, एंटर इनटू नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, एंटर इनटू कब होता है, जब कोई किसी झगड़े में पड़ जाए, 2 लोग झगड़ रहे हैं, बीच में ये तीसरा एंटर हो गया, या कोई कंपनी है नए बिजनेस में एंटर कर रही है, ऐसी स्थिति में हमको इनटू लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी कमरे में, घर में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें कोई इनटू नहीं आता। बी में क्या लिखा है, देखो शी विल नेवर अधेयर विथ हर शेड्यूल। यहाँ अधेयर के साथ क्या आता है, टू। अधेयर का मतलब क्या होता है, चिपक जाना, उसमें लगे रहना, अडिग रहना।
तो टू आता है इसमें, टू जोड़ने का प्रेपोजिशन है ना। और केयर में क्या आता है, फॉर का यूज़ होता है। चलिए 13 देखते हैं। हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन ब्लैंक ड्रिंक्स ऑफ फ्रॉम बाय विथ। जल्दी सोचें। द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। देखो एब्सटेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, परहेज करना, है ना। तो ये भी एक फ्रेज़ है, समझ ली। तो एब्सटेन फ्रॉम किसी चीज़ से बचना, उससे दूर रहना। फ्रॉम छूटने का प्रेपोजिशन है, आपको याद होगा। नेक्स्ट इज डू नॉट ब्लैंक माई प्राइवेट अफेयर्स। तो इंटरफेयर इन, इंटरफेयर इन टू, इंटरफेयर विद, इंटरफेयर फॉर। द करेक्ट आंसर इज इंटरफेयर इन। इंटरफेयर के साथ आप क्या यूज़ करोगे, इन। और आम बोलचाल में भी कहते हैं डू नॉट इंटरफेयर इन माई मैटर। नेक्स्ट देखते हैं। द लेपर्ड स्प्रैंग ब्लैंक द काफ, स्प्रैंग ब्लैंक द काफ ओवर, ऑन, फॉर, अपॉन। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज स्प्रैंग ऑन। ठीक है, वैसे तो अपॉन भी सही है, लेकिन अपॉन बहुत ही फॉर्मल है और कम यूज़ होता है, तो हमें यूज़ के हिसाब से जाना पड़ेगा। 16 डोंट ब्लैंक द कॉन्क्लूजन विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स। ऑप्शंस हैं जंप ऑन, जंप टू, जंप ऑन, जंप एट, जंप फॉर। ये बन गया होगा शायद आपको। द करेक्ट ऑप्शन इज जंप टू। अभी हमने जंप एट और जंप टू पढ़ा था। अगर कोई प्रपोजल है, ऑफ़र है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जंप एट। और कोई कॉन्क्लूज़न है, निष्कर्ष है, तो जंप टू, यानी बगैर सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाना। नंबर 17 ही ब्लैंक द ऑफर एंड वॉज हाईली प्लीज्ड, जम्प्ड इन, जम्प्ड ऑन, जम्प्ड एट, जम्प्ड टू। ये भी बन जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज जम्प्ड एट, क्योंकि देखो ऑफर लगा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो सेंटेंसेस बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकते ना। वो मतलब कौन, जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, वो भी तो इंसान ही हैं। वो कहाँ से नए नए कॉन्सेप्ट लाएंगे भाई। कॉन्सेप्ट्स तो निश्चित हैं, ग्रामर निश्चित है। कितना देंगे, राम की जगह श्याम करेंगे बस। 18 देखते हैं। शी हैज़ अ ग्रेट ब्लैंक चिल्ड्रन। तो लाइकिंग फॉर, लाइकिंग ऑफ, लाइकिंग बाय, लाइकिंग इन। ये भी बन जाना चाहिए लाइकिंग फॉर। भाई लाइकिंग क्या होता है, लव। तो लव में फॉर आता है, फॉन्डनेस में फॉर आता है, अफेक्शन में फॉर आता है। इसी तरह लाइकिंग फॉर। नंबर 19 है स्मिता इज अफ्रेड ब्लैंक लिजर्ड्स, बाय, फ्रॉम, ऑफ, विथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी से डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ गॉड, मैं ईश्वर से डरता हूँ। अच्छा, अफ्रेड के जितने भी सिनोनिम्स हैं सब में क्या आएगा, ऑफ। जैसे अफ्रेड ऑफ, फियरफुल ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, एप्रीहेंसिव ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, सब में ऑफ। एक शब्द पढ़ लिया सारे कवर हो जाते हैं। 20 देखते हैं। द मैन जम्प्ड ब्लैंक द बस, तो बाय, थ्रू, ऑफ, ऑफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ, ओ डबल एफ। वो बस से कूद गया, क्योंकि ओ डबल एफ क्या बताता, सेपरेशन, अलगाव, कोई चीज़ कहीं से छूटी, तो ऑफ। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद अ सूटेबल ऑप्शन, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स। तो आंसर फॉर देखो क्या है, अंडरलाइन है, इसके बदले क्या आना चाहिए, रिप्लाई टू, स्पीक अबाउट, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिसन टू। द करेक्ट आंसर इज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो आंसर का मीनिंग क्या होता है, आंसर का मीनिंग होता है उत्तर देना, और आंसर का एक और मीनिंग होता है उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना, जवाबदेह होना किसी चीज़ के प्रति। तो जिस चीज़ के लिए आप जवाबदेह होंगे उसमें फॉर आएगा, और जिस पर्सन के लिए उसमें टू आता है। तो यहाँ तो उन्होंने क्या पूछा, आंसर फॉर पूछा, इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। गॉट इट। क्वेश्चन 22। हो सकता हम थोड़ी स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन हमको इसी गति से जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्लैंक बीइंग फाइंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सिंस अलोंग बिसाइड बिसाइड्स।
एंड द करेक्ट आंसर इज बिसाइड्स। देखो दो शब्द हैं, बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एडिशनली जिसको हम बोलते हैं, इन एडिशन टू भी एक फ्रेज़ होता है। इंग्लिश में के अलावा के लिए आप 3 फ्रेजेस लगा सकते हैं, एक तो है बिसाइड्स, इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव। इन तीनों का मतलब होता है के अलावा। नंबर 23, हर फेस इज़ क्वाइट ब्लैंक एवरीवन। तो फैमिलियर टू, फैमिलियर ऑफ, फैमिलियर बाय, फैमिलियर ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज फैमिलियर टू। जैसे नोन टू होता है, इट इज़ नोन टू मी, तो फैमिलियर टू, बिल्कुल एक जैसा है। नेक्स्ट है ही गोज़ टू ऑफिस ब्लैंक फुट। तो बाय, ऑन, विथ, फ्रॉम, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन फुट। ऑन फुट एक रेडीमेड फ्रेज है, पैदल। चलिए अगला देखते हैं 25, इंडिया एंड जर्मनी हैव ब्लैंक वेरियस अग्रीमेंट्स। तो एंटर्ड इन, एंटर्ड इनटू, एंटर्ड अंडर, एंटर्ड थ्रू, ये तो बन जाना चाहिए एंटर्ड इनटू। देखो अभी हमने देखा था, अगर आप किसी कमरे में घुस रहे हैं, किसी घर में, बिल्डिंग में घुस रहे हैं, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी झगड़े में घुस रहे हैं, किसी आप डिस्प्यूट में, क्वारल में, अग्रीमेंट में घुस रहे हैं, डिस्कशन में घुस रहे हैं, नए बिजनेस में घुस रहे हैं, तो इनटू लगाना होगा। यहाँ पर अग्रीमेंट्स दिया हुआ, कोई कमरा नहीं है। 26, ओनली ग्रेजुएट्स आर ब्लैंक फॉर द पोस्ट, है ना, सॉरी यहाँ खालिस्तान के बाद तो फॉर पहले ही से प्रिंट हो गया है। ऑप्शंस देख लो, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल इन, एलिजिबल इनटू, एलिजिबल बाय। तो ओबियसली एलिजिबल फॉर इसका सही आंसर होगा, फॉर इसमें गलती से प्रिंट हो गया, लेकिन दैट इज़ द करेक्ट आंसर। एलिजिबल फॉर किसी चीज़ के लिए योग्य होना, तो उद्देश्य क्या बताता है, फॉर। 27, यू मस्ट लर्न हाउ टू ब्लैंक कस्टमर्स। तो डील विद, डील बाय, डील थ्रू, डील अंडर, तो आंसर इज डील विथ, क्योंकि डील विथ का मतलब होता है टू ट्रेड विथ, टू बिहेव विथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोज हु वर्क हार्ड शुड बी ब्लैंक देयर सक्सेस। तो सर्टेन बाय, सर्टेन ऑफ, सर्टेन एट, सर्टेन ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज सर्टेन ऑफ, OF। देखो इंग्लिश में जैसे आपने सुना होगा ना कि वी आर श्योर ऑफ सक्सेस, हम सफलता के प्रति आश्वस्त हैं, या फिर हमें अपनी सफलता पर यकीन है। तो जैसे श्योर ऑफ होता है, तो श्योर के जितने भी सिनोनिम्स हैं पर्यायवाची, सब में ऑफ आएगा। श्योर ऑफ, अश्योर्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, सर्टेन ऑफ, सब में देखो ऑफ आ रहा है। तो ऐसे पेयर में आपको सीखना होगा। चलिए अगला देखते हैं, ही डाइड ब्लैंक कैंसर। तो ऑफ, बाय, फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज डाई ऑफ, क्योंकि डाई ऑफ का मतलब होता है के कारण मरना। अगर डाई के बाद डिजीज़ का नाम दिया हो, है ना, कैंसर दिया हो, मलेरिया दिया हो, चिकनगुनिया दिया, अब तो कोरोना भी है, कोई भी ऐसा डिजीज़ का नाम दे दिया उन्होंने, तो आपको ऑफ लगाना है। और अगर नाम नहीं दिया है तो फ्रॉम लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला वो ब्लड लॉस से मर गया, है ना, तो कोई डिजीज़ नहीं है, ही डाइड फ्रॉम ब्लड लॉस, बहुत सारा खून बह गया, मर गया। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन कम्युनिस्ट्स आर अफिलिएटेड ब्लैंक द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ रशिया एंड चाइना। तो विथ, इन, फॉर, बाय, द करेक्ट आंसर इज विथ। आपने अपने कॉलेज में तो या स्कूल में पढ़ा होगा, बोर्ड में लिखा रहता है एफिलिएटेड विथ, किसी चीज़ से संबद्ध होना, उससे एसोसिएट होना, उसमें भी विथ आता है, एसोसिएटेड विथ, तो एफिलिएटेड विथ। ओके, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।